कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में होने वाला है धमाका। जैसा कि आप जानते हैं कि वलीमे के फंक्शन चल रहा है 2 दिन से और आज और कल इस ड्रामे की मेगा एपिसोड नशर की जाएंगी। मतलब 8 से लेकर 10 बजे तक लगातार 2 दिन। जैसा कि अब तक आपने देखा कि वलीमे के फंक्शन पर होने वाली बातें जो निम्मी ने जानबूझकर सितारा को जलील करने के लिए साहिबा को की, इसे बुरा भला कहा। वहीं सालार शुक्रिया अदा करता है जोया भाभी का कि ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। उस दिन सैलून में लाने के बहाने से आपने मेरी सितारा से मुलाकात करवाई। आपने जो भी मेरे लिए रिस्क लिया वो बहुत बड़ी बात थी। जिसके जवाब में जोया कहती है जब तक एहतशाम को सब पता है तब तक कोई रिस्क नहीं मेरे लिए। इस पर सालार खुश होता है, सीरियसली एहतशाम को सब पता है? जवाब में जोया कहती है जी, मैं अपने शोहर से कुछ नहीं छुपाती। अब ये सब कुछ निम्मी सुन रही थी और अपनी भाभी से नफरत की वजह इसके सामने आ चुकी है। इसके सालार को इससे छीनने वाला कोई और नहीं, इसके अपने भाई और भाभी हैं। अब साहिबा जिसकी स्टेज पर सितारा के घर वालों ने इंसल्ट की, ये कहकर कि वो सलार की मोहब्बत में मर रही है और अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए सितारा के घर वालों को बेइज्जत करती है सब लोगों के सामने कि किस कदर थर्ड क्लास घटिया लोग हैं। क्योंकि इसके वालिद भी अचानक से इस फंक्शन पर पहुंच जाते हैं। वो तो पहले ही सलार को बहुत बुरा समझते थे, अपनी बेटी के लायक ही नहीं समझते थे और इस सब के बाद वो साहिबा को यहाँ से ले जाने के लिए आए थे। सलार को बुरा भला कहते हैं। ऐसे में साहिबा इनसे कहती है सलार ने कुछ नहीं किया बाबा, असल में ये थर्ड क्लास घटिया फैमिली नहीं सलार को ट्रैप किया है। ऐसे में सितारा से तो बर्दाश्त नहीं होती। वलीमे की दुल्हन बनी वो बजाय चुपचाप सुनने के सबके सामने साहिबा के मुंह पर चमाट रसीद कर देती है। अब इतने मेहमानों के बीच में ये थप्पड़ खाने के बाद साहिबा चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? जवाब में सितारा चिल्लाती है कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? आसमान से उतरी हो? अब सितारा का ये कॉन्फिडेंस पीछे खड़ा सलार भी हैरान हो रहा है। ऐसे में साहिबा चीखती है मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं चाहूँ ना तो। ऐसे में सितारा सबके सामने कहती है खत्म, आज से ये पार्टनरशिप खत्म। किसी को यकीन नहीं आता कि सितारा ऐसा फैसला कैसे कर सकती है। सलार की माँ हैरान होकर अपने शोहर को देखती हैं कि इसे रोकें और ताहिर साहब तो खामोश तमाशाई बने। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बहू किसके सर पर चढ़कर इतना उछल रही है। इसके अपने रिश्तेदार इसे पसंद नहीं करते, भाई इसका आया नहीं और सलार को वो मुंह नहीं लगाती, तो फिर इतनी जुर्रत कहाँ से आई इसमें? आपको नहीं लगता कि सितारा कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है? चले साहिबा को थप्पड़ मारा वहां तक तो बात ठीक थी, खड़े खड़े पार्टनरशिप खत्म कर दी, फिर हर एक पर गुस्सा, चिल्लाना, चीखना, बातें सुनाना, खास तौर पर सलार के साथ इसका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल इतना सब कुछ होने के बाद नानी आगे बढ़ती हैं और सितारा का हाथ पकड़कर इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सितारा इस वक्त सालार के माँ बाप के घर जाए और वहाँ पर कोई तमाशा लगे। अब नानी के घर आकर सितारा बैठी रो रही है। एक नानी ही है जिसके सामने वो सारी बात खुलकर करती है और सब कुछ बताती है कि सलार ने मेरे साथ क्या कुछ किया। समझ नहीं आ रही कि इस पर भरोसा कैसे कर लिया मैंने। जिस पर नानी जवाब देती हैं तो बेटा जिसने धोखा दिया है इससे बदला लो, जिसने वार किया है इससे जंग करो। सितारा हैरान होती है ये आप कह रही हैं? जवाब में सलार की नानी कहती हैं हाँ, तो किसी को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं कह रही ना, पलटकर वार करने का ही कह रही हूँ, तो पलटा दो वार। वो सितारा के सामने सलार की तारीफ़ें नहीं करती क्योंकि सलार की बातों से वो भी हर्ट हुई थी कि एक लड़की को सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से इसने हासिल किया और इस बात के वो खिलाफ थी और सितारा के साथ मिलकर अब सब ठीक कर देना चाहती हैं। वहीं सलार घर पहुंचता है, परेशान है। सितारा नानी के घर चले गई, वहाँ वो जा नहीं सकता, पता नहीं क्या हो रहा है, सितारा क्यों इससे इतनी बदगुमान है और जो कुछ इसने फंक्शन पर किया, इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया, वो सब कुछ कैसे समेटेगा। इस तरह साहिबा को थप्पड़ मारकर और पार्टनरशिप ख़त्म करके सितारा ने इसके माँ बाप को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। अभी वो ये सोचकर परेशान हो रहा है कि सितारा
घर वापस आ जाती है। और वहीं साहिबा जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही कि इस थप्पड़ का बदला तो मैं सितारा से लेकर रहूंगी, इसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा बल्कि अपनी किस्मत पर थप्पड़ मारा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। और बदला लेने के लिए वो बिल्कुल सलार के माँ बाप की तरह गिरगिट की तरह रंग बदलती है, मीठी छुरी बनकर सामने आएगी। पहले टाइम ही सुबह घर पहुंच जाती है सितारा के सामने माफ़ी मांगने के लिए। सितारा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने आपकी फैमिली के बारे में क्या क्या कहा, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझे माफ़ कर दो। अब इसके जुड़े हुए हाथ देखकर सलार के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है कि इसकी बीवी इतनी निडर है कि इस नकचड़ी साहिबा को तीर की तरह सीधा कर दिया। ऐसे में सितारा भी जवाब देती है, आपने हाथ ही जोड़ दिए हैं तो मैं भी आपको माफ़ कर देती हूँ। साहिबा को माफ़ी देकर वो उठकर वहाँ से चली जाती है। सलार भी इसके पीछे पीछे कमरे में इससे बात करने कोशिश करता है, इसे मनाने की, लेकिन सितारा का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका है। वो सलार की मोहब्बत को देख ही नहीं पा रही। इसे बस लग रहा है कि सलार ने इसे ख़रीदा है और इसकी ज़िद तोड़ने के लिए इससे शादी की है और अब सलार से बदला लेने के लिए वो सब कुछ करेगी। इधर सितारा का एटीट्यूड साहिबा को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। वो उठकर बाहर आती है गुस्से में भरी हुई। ऐसे में सलार की माँ भी इसके पीछे आती है, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि जिस साहिबा को मैं जानती हूँ वो इतनी आसानी से माफ़ी मांगने वाली तो है नहीं। जिसके जवाब में साहिबा कहती है, बस आंटी फ़िलहाल इससे दोस्ती करके इसका ट्रस्ट जीतना है। जिसके जवाब में सलार की माँ कहती हैं, वो भरोसा टूटने से भी कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन साहिबा जानती है कि इसे आगे क्या करना है। वो सलमान को बुलाती है मिलने के लिए ताकि सितारा के बारे में, इसके माजी के बारे में सब कुछ जान सके। वहीं दूसरी तरफ निम्मी जो वलीमे के फंक्शन से घर वापस जाती है और इसकी माँ इससे पूछती हैं कि आखिर तुम वहाँ गई क्यों थी, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहाँ नहीं जाओगी तो किसकी इजाज़त से वहाँ गई। निम्मी इनसे कहती है, मैं अगर वहाँ ना जाती तो कैसे पता चलता हमारी पीठ में छुरा कौन घोंप रहा है। जिस पर नजमा बेगम कहती है, कौन सा छुरा। जवाब में निम्मी बताती है कि आपको पता है सलमान भाई के नाम से सितारा जो सलार से मिलने गई थी ना, ये मुलाकात किसने करवाई थी, भाभी ने। ये जोया भाभी का खेला हुआ सारा खेल है। इन्होंने ही सलार को मुझसे दूर किया और सितारा और सलार की शादी भी इन्होंने करवाई और इस सब में एहतशाम भाई भी जोया भाभी का साथ दे रहे हैं। और वहीं निम्मी का अंजाम है कासिम। कासिम जानता है कि ये सितारा की शादी इसके साथ सिर्फ निम्मी की वजह से नहीं हुई। अगर निम्मी ये सब कुछ ना करती, सितारा को बदनाम ना करती तो शायद आज सितारा इसकी होती। और निम्मी से बदला लेने के लिए वो अपनी मोहब्बत का दम भरता है अपनी माँ के सामने कि मैं तो सितारा से मोहब्बत करता ही नहीं था, मुझे तो निम्मी से मोहब्बत थी और इसी से शादी करना चाहता था। और जब ये बात कासिम की माँ अपनी सास से करती हैं कि कासिम निम्मी से शादी करना चाहता है तो खाला भी तो खुश हो जाती हैं। वो तो बहुत ही अच्छी और ख़ानदानी बच्ची है। मैं तो कहती हूँ कि बिस्मिल्लाह करो, इनकी बिस्मिल्लाह से ना निम्मी की इन्ना लिल्लाह हो जाएगी बहुत जल्द।